नमस्कार, मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमाँ, जिला कोरबा से कक्षा 9वीं के विषय गणित अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन कई बार इन संख्याओं से होकर गुजरते हैं। जैसे अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, अपनी ऊंचाई के बारे में बात करें, अपने वेट के बारे में बात करें, कहीं जाने के लिए दूरी के बारे में बात करें, मौसम के तापमान के बारे में बात करें, प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संख्याओं से ही संबंधित है। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो सोचिए, क्या काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं? हाँ बच्चों, सोचो, इतनी सारी संख्याएं होती हैं, क्या इनमें काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं? तो हम ये बता दें कि संख्याएं काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन अभी हम 9वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, तो हमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्या रेखा को हम देख रहे हैं। संख्याओं को जब एक रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं। यहाँ पे इसके बीच में शून्य होता है तथा दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये हमें वास्तविक संख्या रेखा दिख रही है, जहाँ पे वास्तविक संख्या रेखा की मदद से संख्याओं को सीखना बहुत ही आसान होता है। देखिए, हम इसके द्वारा संख्याओं के बारे में और भी जानेंगे। इस संख्या रेखा के दाहिनी ओर का भाग धनात्मक भाग होता है। इन संख्याओं को धनात्मक संख्याएं कहते हैं और बाईं ओर का भाग ऋणात्मक संख्याएं दिख रही हैं। बाईं ओर के भाग को ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। बच्चों, पहले भी हमने पढ़ चुका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये हमारी जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आप भी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या जानते हैं, बताएंगे? जी हाँ, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका प्रारंभ 1 से होता है और गिनते गिनते इनका जो अंत होता है वह अनंत तक जाता है। अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंगे। बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं। मतलब ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसका प्रारंभ शून्य से होता है और अंत अनंत पर जाता है। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। अब इस श्रेणी में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की साथ साथ धनात्मक पूर्ण संख्याओं के बारे में भी बात करें, इनका अध्ययन जब एक साथ किया जाता है तो इन्हें एक साथ पूर्णांक कहा जाता है। ये धनात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। बच्चों, पूर्णांक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। पूर्णांक मतलब एक ऐसा अंक जो खुद में पूर्ण हो, कंप्लीट नंबर हो। मतलब 1, 2, 3, 4, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। ये तो हो गए क्या, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के अलावा और कौन सी संख्याएं होती हैं? दशमलव संख्या। दशमलव मतलब ऐसी संख्या जैसे दो पूर्ण संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। उन्हें दशमलव संख्या या भिन्न संख्याएं कहते हैं। दशमलव संख्याओं के साथ साथ हमें परिमेय संख्या भी जानना होगा, मतलब भिन्न वाली संख्याएं। तो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पे p/q मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब हर कभी भी शून्य नहीं होता है। ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/1, 0/1, सारी संख्याएं जो हमें पूर्ण संख्या दिखती हैं उनके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं और इस प्रकार वो परिमेय संख्याओं के रूप में होती है। तो बताइए, क्या वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या है? नहीं, वर्गमूल 2 एक
अपरिमेय संख्या है। तो क्या होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याओं की परिभाषा तो हम जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं की परिभाषा से हमें मालूम है कि जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, और अंश और हर क्या हो? पूर्णांक के रूप में हो। लेकिन यहाँ पे वर्गमूल 2/1 अगर हम लिखते हैं तो वर्गमूल 2 जो है वो एक पूर्णांक, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है। बच्चों, हमने जाना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाता है, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। हमें इसे ज्ञात करने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे 1/5 और 2/5 के बीच में यदि 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी, हम उससे एक अधिक, मतलब 3 में 1 को जोड़ दिया जाए तो 4 का गुणा दोनों ही परिमेय संख्याओं के अंश और हर में करते हैं। 1/5 में 4/4 का गुणा किया तो कितना आया? 4/20। दूसरी संख्या 2/5 है, 2/5 में भी 4/4 का गुणा किया तो 8/20 हो गई। इस प्रकार हमें 1/5 के तुल्य परिमेय संख्या 4/20 मिली और 2/5 के तुल्य परिमेय संख्या हमें 8/20 मिली। तो इस प्रकार 8/20 और 4/20 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। 4/20 के बाद में 5/20, 6/20 और 7/20। इस प्रकार हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी चाहे परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण ये आपको भी दिया जा रहा है जिसे आपको अपने घर में बनाना है। जैसे 2/7 और 4/7 के बीच में कोई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/5 और 1/7 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार आपको और भी प्रश्न बनाने हैं। धन्यवाद।